हमारे मोहल्ले में एक फ्लैट था। कहते हैं ना कि एक फ्लैट में अगर कोई फ्लैट अगर खाली हो तो उसके अंदर कुछ मामलात आ जाते हैं। 3 अफराद, एक मियाँ और एक बीवी, और उनके पास एक घर काम वाली जो छोटी बच्ची वो काम करने आती थी। और वो दोनों मियाँ बीवी सामान उतरते हुए देख रहे हैं तो उसकी बीवी ने शुक्र अदा करा कि शुक्र है हमारे सामने भी कोई पड़ोस वाले आए। तो जब उसने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा जैसे ही वो बजाती है तो अंदर से एक लड़की निकलती है। अब वो जैसे ही उस बच्ची को अहमद वो देखती है, वो देखती ही रह जाती है सर से पांव तक। ये बच्ची हमारे यहाँ काम करती है। वो एकदम परेशान हो जाती है कि ये तो मालकिन लग रही है। वो बार बार घूर के देख रही है बच्ची को, अहमद बार बार, और वो खातून उस लड़की को घूर के देख रही है। 2 दिन बाद वो जो बच्ची थी जो घर में काम करने आती थी वो लापता हो गई। तो पुलिस वालों ने फिर वही कहा कि जो करना था, जो पुलिस वाले करते हैं, वो उस मियाँ बीवी के घर गए, उनके घर की तलाशी ली और कहने लगे कि बताओ तुम्हारी इनकी बेटी कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। नाजरीन, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आमिर बाबा। आपको ज्यादा इंतजार न कराते हुए आमिर बाबा से सुनते हैं कोई स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा। जी वालेकुम सलाम अहमद भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अहमद भाई, तुमने जो किया वो किरदार तुम्हारा है। तुमने जो किया वो किरदार तुम्हारा है। तुमने जो किया वो किरदार तुम्हारा है। बच के रहना हमसे, अब वक्त हमारा है। वाह 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 वाह, क्या बात है आमिर बाबा, क्या बात है। तो आपके शेर से फिर मेरा भी एक शेर हो जाए। जी जी अर्ज। तू मेरे मुकद्दर में ना सही, तू मेरे मुकद्दर में ना सही, तू मेरे मुकद्दर में ना सही, मगर तुझे पाने की कोशिश तो कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बड़े दुखी दुखी से लगते हैं अहमद भाई। अंदर से चकनाचूर हैं, अंदर से चकनाचूर हैं, ऊपर से पूरे लगते हैं। ऊपर से पूरे लगते हैं। क्या खूब कहा है अहमद। अंदर से चकनाचूर हैं, ऊपर से पूरे लगते हैं। हम दिल के साफ हैं जनाब, जभी तो सबको बुरे लगते हैं। क्या बात है आमिर बाबा, क्या बात है। हकीकत बोल दी आपने। तुम हमें चाहो या ना चाहो, तुम हमें चाहो या ना चाहो, मगर कम से कम इस बात का हक हमसे तो ना छीनो। क्या बात है आमिर बाबा, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जी। अक्सर और बेशतर हम किसी फ्लैट में जाते हैं रहने के लिए, तो वहां पे बहुत सारे घर होते हैं, मकान होते हैं, आस पड़ोस में घर होते हैं, ऐसे भी दरवाजे होते हैं जो आपस में चिपके हुए भी होते हैं। तो हमें नहीं पता कि हमारे बराबर में अगर चले मकान होता ना, बराबर में मकान मालिक रह रहा है, ये रह रहा है, तो समझ में आता है। मगर एक फ्लैट की जिंदगी बहुत छोटी सी जिंदगी है। अहमद भाई, आपके फ्लैट के जो आपकी स्टोरी आप बता रहे हैं उसके हवाले से मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। हमारे मोहल्ले में एक फ्लैट था। कहते हैं ना कि एक फ्लैट में अगर कोई फ्लैट अगर खाली हो तो उसके अंदर कुछ मामलात आ जाते हैं। लेकिन घर को और फ्लैट को खाली रहना नहीं चाहिए, उसको आबाद रखना चाहिए। तो हमारे वहाँ पर मोहल्ले में एक फ्लैट था, तो उस फ्लैट के अंदर एक फ्लैट खाली पड़ा रहता था। तो उसके जो सामने वाली जो पड़ोस में एक मियाँ बीवी जो रहते थे ना, तो उनके घर में एक छोटी बच्ची काम करने के लिए आती थी। अच्छा। बस 3 अफराद, एक मियाँ और एक बीवी, और उनके पास एक घर काम वाली जो छोटी बच्ची वो काम करने आती थी। लेकिन वो छोटी बच्ची वो इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई उसको हकीकत में देखता था वो उसको घर काम वाली या मासी नहीं बोलता था, वो कहता कि शायद ये इनकी बेटी है या इनके घर की मालकिन है। इतनी खूबसूरत, एक तो मोटी और डोल की तरह बिल्कुल। तो वो उनके काम करती थी। तो काम करते करते जब वो चली जाती थी तो मियाँ बीवी अकेले होते थे। तो बीवी अपने शौहर से कहती थी कि काश हमारे सामने वाला भी घर भर जाए, जो कि एक सुनसान रहता है, वीरानी रहती है। आप तो काम पर चले जाते हैं, मेरा दिल बड़ा घबराता है, कोई हो तो मैं किसी से बात कर लूँ। तो ये दोनों रात में बात करने लगे अहमद। ठीक है, बात करते करते सुबह हो गई, शौहर अपने घर पे चले गया, घर पर वो अपने काम पे चले गए। जब वो काम पर चले गया, वो रात में आया तो रात के 12 बजे क्या देख रहा है कि एक ट्रक में से सामान उतर रहा है। अच्छा। सामान उतर के घर के अंदर जा रहा है, और वो दोनों मियाँ बीवी सामान उतरते हुए देख रहे हैं। तो उसकी बीवी ने शुक्र अदा करा कि शुक्र है हमारे सामने भी कोई पड़ोस वाले आ गए।
कोई लोग आ गए हमारा सामने का मकान है वो भर गया। अब जब देखते हैं तो एक लड़की उस घर के अंदर दाखिल हुई है। सही है। तो अगले दिन जब उसका शौहर काम पे चले गया तो उस खातून ने बोला क्यों ना मैं जो अब नए किराएदार आए मैं इनसे ज़रा सा हेलो हाय कर लूँ। तो जब उसने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा जैसे ही वो बजाती है तो अंदर से एक लड़की निकलती है। अच्छा। उस लड़की से पूछती है कि आप लोग कल ही आए और हमने आपको सामान उतरते हुए देखा, ठीक है ना, तो मैं आपके पास आई थी और मैं सामने रहती हूँ और आप मेरे घर आइएगा और चाय की दावत है आपकी। तो उस लड़की ने जवाब दिया अहमद के ये तो आपने पड़ोस में रहने का होने का एक हक अदा कर दिया जो होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंदा पूछता है बिल्कुल पड़ोसी बिल्कुल। है, कोई पता नहीं घर में सामान हो नहीं हो कुछ ना हो तो हम थोड़ा ख्याल कर लेते हैं, पड़ोसी का हक है, ख्याल कर लेता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा आपको सल्लम की हदीस है कि रिश्तेदार से ज्यादा आपके पड़ोसी का हक है। पड़ोसी का हक है कि आप जितना अपने पड़ोसी के ख्याल करेंगे तो अल्लाह आपके काम में उतनी ही बरकत देगा और रोजी में भी और रिज़्क में भी। तो उस लड़की ने बोला कि ठीक है जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपके घर आ जाऊंगी। तो अहमद अगले दिन वो लड़की ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पड़ोस वाली खातून के पास जाऊं कि जिसने मुझे चाय की दावत दी। अब वो लड़की अपने बराबर वाले घर में जा रही है जिसने उसको दावत दी है। वो जैसे ही उसके घर जाती है दरवाजा बजाती है तो अहमद दरवाजा कौन खोलता है? वो छोटी सी बच्ची जो उनके घर पे काम करती थी, जो घर पे काम करती थी। अब वो जैसे ही उस बच्ची को अहमद वो देखती है वो देखती ही रह जाती है सर से पांव तक कि ये कौन सी बच्ची है, कैसी बच्ची है। तो जैसे ही उस बच्ची की तरफ उसकी नजरें पड़ती हैं तो पीछे से वही खातून आ जाती हैं और वो कहती हैं कि ये बच्ची हमारे यहाँ काम करती है, ये बच्ची हमारे यहाँ काम करती है। वो एकदम परेशान हो जाती है कि ये तो मालकिन लग रही है, ये तो काम वाली लगी नहीं रही। तो जैसे ही वो उनके घर में दाखिल होती है अहमद वो सिर्फ उस बच्ची को देखती रहती है। लेकिन वो जो दूसरी खातून है जिसके घर में वो आई हुई है वो उसको सर्च कर रही है कि ये मिलने तो मुझसे आई हुई है, लेकिन नजरें इस बच्ची के ऊपर है। वो बार बार घूर के देख रही है बच्ची को अहमद, बार बार, और वो खातून उस लड़की को घूर के देख रही है इस तरह क्यों देख रही है। लेकिन जब बातचीत हो गई उसके लिए चाय लेकर आए, चाय पी तो वो लड़की वहां से रुखसत हो गई। जब वो लड़की चली गई अहमद 2 दिन बाद वो जो बच्ची थी जो घर में काम करने आती थी वो लापता हो गई। जैसे ही वो लड़की चाय पीकर गई है उसके 2 दिन बाद बच्ची गायब हो गई, लापता हो गई। उस बच्ची की मां ने उनकी जो मियां बीवी थे उनके घर में फोन किया कि मेरी बेटी आपके घर में काम करने आती थी तो वो लापता हो गई है। तो उसकी बीवी कहने लगी हमारे पास तो आती है और चली जाती है, हमें तो यही नहीं पता कि वो कहां पर गई है कहां पर नहीं गई है। वो तो रोज आती है रोज चली जाती है, आप कहीं और पता करें। तो उसकी मां ने बोला कि वो सिर्फ तुम्हारे घर आती थी। तो अहमद वो दोनों मियां बीवी परेशान हो गए कि इसकी बेटी कहां चली गई। तो उसकी मां ने बोला कि क्यों ना मैं थाने जाऊं और उसकी रिपोर्ट करवाऊं कि मेरी बेटी गुम हो गई है। जब उसकी मां थाने गई और अपनी बेटी की रिपोर्ट करवाने के लिए तो उन पुलिस वालों ने उससे सवालात किए कि आपकी बेटी कहां जाती थी। तो उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी किसी के घर काम करने के लिए जाती थी। तो पुलिस वालों ने फिर वही कहा कि जो करना था जो पुलिस वाले करते हैं। वो उस मियाँ बीवी के घर गए, उनके घर की तलाशी ली और कहने लगे कि बताओ इनकी बेटी कहां पर है। तो उन्होंने बोला कि हाँ इनकी बेटी तो काम करने के लिए आती थी और चली जाती थी, लेकिन हमें तो नहीं पता बिल्कुल। तो पुलिस वालों ने बोला कि आपके घर में कुछ कैमरे वगैरह हैं जो लगे हुए कि जो हम सर्च कर सकें, हम मॉनिटर कर सकें। तो एकदम उसके शौहर ने बोला कि हमारे घर में तो नहीं है, लेकिन सामने एक पॉलर है हमारे फ्लैट के सामने, तो उसके वहां पर कैमरे लगे हुए, हो सकता है कि हमें उसकी मदद मिल सकती है। तो पुलिस वालों ने पॉलर वालों से राब्ता करा, कैमरे से पूरी वीडियोस निकलवाई। जब अहमद वीडियो निकलवाई है, जब वो वीडियो देखने के लिए सब बैठे हैं तो लड़की फ्लैट के अंदर जाती भी दिखी है, वापसी आती भी नहीं दिखी। अहमद फ्लैट के अंदर लड़की मौजूद थी लेकिन वापसी घर नहीं गई। तो जिसके घर वो काम करने के लिए आती थी
उसने भी यही कहा कि हाँ मैंने भी देखा वीडियो में कि वो बच्ची फ्लैट के अंदर दाखिल हुई है, लेकिन वापसी घर की तरफ नहीं गई है। इसका मतलब था अहमद कि बच्ची फ्लैट के अंदर है। फिर पुलिस वालों ने फैसला करा कि हम पूरे फ्लैट की तलाशी लेंगे। तो वही हुआ, पूरे फ्लैट की तलाशी ली अहमद, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वापसी चली गई, उस लड़की की मां भी चली गई। तो मियां बीवी एकदम परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है, कि बच्ची कहां गायब हो गई, जब बच्ची फ्लैट से बाहर नहीं गई। आमिर बाबा, जाहिर सी बात है, एक बच्ची आपके घर में काम करने आ रही है और एकदम गायब हो जाए और वो पता लगे कि आपके फ्लैट में ही जाके वहीं से ही गायब हो गई, तो एक बंदा, एक इंसान शक में तो आता है। अहमद अगले दिन सुबह उसका शौहर काम पे जाता है, तो उसकी जो बीवी है वो बड़ी सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी पड़ोस के घर में जाऊं और जाकर देखूं। लेकिन उसको शक हो चुका था उस औरत पे कि जब वो उसके घर आई थी, वो उस बच्ची को बड़े गौर गौर से देख रही थी। अहमद वो बार बार इस बात को नोट कर रही थी कि इस बच्ची को वो बार बार गौर गौर से देख रही है। तो एकदम उसने पूरे अपने घर की लाइट बंद की। लाइट बंद करके उसने सामने वालों का दरवाजा बजाया और कहने लगी कि मेरे घर की लाइट बंद हो गई है, मेरे घर का फ्यूज उड़ चुका है, आप मेरे कपड़े प्रेस कर देंगी। तो उस लड़की ने घबराते हुए बोला, आप मुझे कपड़े दे दीजिए, मैं प्रेस कर देती हूँ। लेकिन वो चालाक थी वो औरत, उसने बोला मुझे कपड़े प्रेस करने, लेकिन मुझे नहाना भी है, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? तो उसने बोला जी ठीक है, आप मेरा वो कमरा है वहां पर चली जाएं और वॉशरूम आप यूज कर लें। तो वो दोनों की दोनों अंदर जब गई हैं, उस लड़की ने अपने कपड़े प्रेस करने स्टार्ट किए और वो वॉशरूम के बजाय वो पूरे घर का जायजा ले रही थी औरत, कि देख रही थी कि काश मुझे ये बच्ची यहां पर मिल जाए। अहमद जब उसने इशारा किया था कि वॉशरूम की तरफ वहां पर चली जाना, तो फिर वो वॉशरूम की तरफ जाते हुए उधर देखती है तो एक बड़ा सा डीप फ्रीजर उसके घर में मौजूद था। खुद सोचो अहमद, एक लड़की अकेली हो, जिसका कोई भी ना हो, जो अकेली रहती हो, और उसके घर में इतना बड़ा डीप फ्रीजर किस काम हालांकि का? उसका गुजारा तो डिस्पेंसर पे भी हो जाएगा, एक सिंगल बंदे के लिए क्या पानी की बोतल ही रखनी है उसको। तो वह एकदम शौक में पड़ गई, एकदम सोचने लगी कि इतना बड़ा डीप फ्रीजर इस सिर्फ लड़की के लिए। तो जब वो डीप फ्रीजर के करीब जाती है और वो जैसे ही डीप फ्रीजर का ढक्कन खोलती है, तो एकदम क्या देखती है अहमद, उस लड़की के जब वो बच्ची गुम हुई थी उसके पीसीस डीप फ्रीजर में पड़े थे। जैसे ही वो उस बच्ची के पीस देखती है अहमद, वो एकदम चीख मारती है और जैसे ही भागने लगती है तो सामने से वो लड़की सामने आ जाती है जो कपड़े प्रेस कर रही होती है। वो औरत उस लड़की से पूछती है कि तुम हो कौन? तो वो लड़की उसको क्या जवाब देती है अहमद, कि तूने डीप फ्रीजर में उस बच्ची के पीस देखे कटे हुए, तू अब भी मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूं? वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करती है, एकदम छुरा खींच के मारती है अहमद, और वो औरत भाग रही है, भागते हुए एकदम गिरती है, तो उसका छुरा जो होता है वो बाहर जाया हो जाता है। वो दरवाजा खोलती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। और जैसे ही अहमद वो अपने घर पे जाती है, तो सबसे पहले दरवाजे की कुंडी लगा के अपने शौहर को फोन करती है। जब वो अपने शौहर को फोन करती है, अपने शौहर को बताती है कि बच्ची मुझे मिल गई है, वो बच्ची हमारे पड़ोस के घर में है और डीप फ्रीजर में उसकी लाश पड़ी हुई है। जब उसका शौहर सुनता है वो एकदम परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम अपने घर से बाहर मत जाना, तुम कुंडी लगाए रखो, मैं अभी पुलिस लेकर आ रहा हूं। उसका शौहर फोन काटता है, जल्दी से वो थाने जाता है और पूरी पुलिस की वैन को लेकर आता है। जब वो जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर होता है, तो उसकी बीवी दरवाजा खोलती है, तो वो एकदम डरी हुई होती है। उसका शौहर पूछता है कि अब बताओ क्या हुआ, तो वो अपने शौहर को चुप करवा रही होती है। तो शौहर बोलता है कि खामोश मत रहो, नीचे पुलिस है, अब बताओगे अब मामला क्या है? तो उसकी बीवी बोलती है कि पुलिस को नीचे क्यों रखा है, ऊपर लेकर आओ और इसको पकड़वाओ। तो एकदम उसका शौहर नीचे जाकर पुलिस को लेकर आता है अहमद। तो क्या देखते हैं, जैसे ही उस लड़की का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर से कुंडी लगी हुई है और पुलिस तोड़ने की कोशिश करती है,
जैसे ही दरवाजा तोड़ती है अहमद, तो अंदर क्या देखते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। बिल्कुल खाली। अहमद, ना लड़की है ना सामान है, सिर्फ डीप फ्रीजर पड़ा हुआ है। जो सामान रात के 12:30 बजे आया था वो सब एकदम गायब हो गया। जैसे ही पुलिस और उसका शौहर और उसकी बीवी डीप फ्रीजर के पास जाते हैं, डीप फ्रीजर का ढक्कन खोलते हैं, तो एकदम उसके अंदर से बदबू आती है। और जैसे ही वो हाथ को इधर देखते हैं तो उसके हाथ और पांव और कट पीस पड़े हुए होते हैं। तो सोचने वाली अहमद जो बात है वो ये है कि वो फ्लैट खाली पड़ा हुआ था, और खाली फ्लैट के अंदर असरात जो हो जाते हैं वो रूहानी असरात होते हैं, जो किसी को भी लपेटे में ले लेते हैं और उसकी मौत बन जाता है। आमिर बाबा, आज तो आपने जो वाकया सुनाया, ये जो लोग अपने घरों को खाली छोड़ देते हैं ना, और लाइटें बंद रहती हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा मकान खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं होगा, और लाइटें भी बंद है। लेकिन खाली मकान को कभी अकेला मत, तन्हा मत छोड़ना। ओहो आमिर बाबा, नादरीन, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जिस तरह आमिर बाबा ने वाकया सुनाया, बाकी ये काबिले गौर वाकया है, और मेरे तो सच में ही रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।